दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जो विशेष करके शिक्षक बहाली के प्रक्रिया से जुड़ रहे हुए हैं। सीटीटी पास करने के बाद बीपीएससी से जो परीक्षा हो रही है, होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर के, नियोजन को लेकर के कुछ लोग अप्लाई कर चुके हैं, कुछ लोग करने वाले हैं। इसी सिलसिले में हाई कोर्ट में कुछ जो रिट याचिका की गई है, उनके ऊपर जो सुनवाई चल रही है, उसी को लेकर के कुछ नियम आज के न्यूज़पेपर का मुख्य हेडलाइन है, जिसको लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हुआ। आज का यह न्यूज़ जो महत्वपूर्ण है उन दोनों अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अप्लाई कर लिया हुआ है। कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अप्लाई करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पास यह दुविधा की स्थिति है कि अप्लाई करें या ना करें, कैसे अप्लाई करें। इन्हीं सब विषयों को लेकर के नई नियमावली और भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर जो सुनवाई हुई है, जिसमें यहाँ पर जो आज की न्यूज़ हेडलाइंस है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो आप देख रहे हैं कि रोक लगाने के लिए कोर्ट में अपील की गई थी, उसको रोक लगाने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। वह प्रक्रिया जारी रहेगी जैसे चल रही है। इसी सब मुख्य बिंदुओं को लेकर के आज का हमारा यह टॉपिक है, जिसमें आपको देखना है कि नई नियमावली एवं भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हाई कोर्ट में क्या हुई है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। जिसमें दो चार बातें महत्वपूर्ण हैं जिसको कि हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, जिस पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आज का यह वीडियो, आज का यह एपिसोड जो हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर है, आपके लिए कारगर साबित होगा। आज का यह जो न्यूज़ निकल के आया है हाई कोर्ट की तरफ से, वह यह है कि पटना हाई कोर्ट में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और इसकी नियमावली को चुनौती देने वाली करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अर्थात जो उनका बहस चला, बहस के बाद जितने भी इनके ऊपर में लगाई गई याचिका थी, उन सबों का एक ही साथ सुनवाई हुआ और उसमें यह बात निकल करके आई कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया, जो आपके पास है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दिनू कुमार, अभिनव श्रीवास्तव, वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा। 3 वकीलों ने आवेदकों की तरफ से जो इस प्रस्ताव को रखा, वे हैं दिनू कुमार, अभिनव श्रीवास्तव, वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। इनका कहना था कि वर्ष 2006 में शिक्षकों की बहाली के लिए जो नियमावली बनाई गई थी, फिर 2008 में, फिर 2012 में और 2020 में नियमावली लागू की गई। इसी के तहत प्रदेश के शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इन सभी नियमावली को समाप्त कर नई नियमावली लागू कर दी गई है। यह कोर्ट के वकील साहब जो हैं, अधिवक्ता हैं, जो इधर आवेदकों की तरफ से इन्होंने जो वकील रखा था, उनका कहना है। उनका कहना था कि पूर्व के नियमावली के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरपालिका के हाथों में था। अब सरकार बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से बहाली कर रही है। उनका कहना था कि पंचायत समिति, जिला परिषदों व नगरपालिकाओं से शिक्षकों की बहाली का अधिकार वापस लेना स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत का हनन है।
अर्थात इन सबों की बहाली पहले जैसी जो प्रक्रिया थी उसी के आधार पर होनी चाहिए थी। यह तर्क था आवेदकों की तरफ से। जो वकील रखे गए हैं उनका यह तर्क था कि नीचे की जो नियोजन इकाई थी, जिसमें कि उनका कहना था कि पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषदों व नगर पालिकाओं से शिक्षकों की बहाली का अधिकार वापस लेना स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत का हनन है। नए प्रावधानों के अनुसार 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है, जबकि इसके पूर्व टीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों को शिक्षक बहाल किया जाता था। वर्ष 2006 नियमावली के तहत नियुक्ति शिक्षकों की योग्यता और कार्य नई नियमावली के समान है। नए नियम के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उन्हें वेतन दिया जाएगा। यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। यह तर्क रखा गया था, आवेदकों की तरफ से जो वकील रखे गए हैं उनका कहना था। तो इस पर जो है कि इनका क्या विचार निकल करके सामने आया वह आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है सरकार के तरफ, यह तर्क जो अभी हमने पढ़ा है, आप जिसको सुने हैं, वह तर्क रखा गया था आवेदक के तरफ से। अब सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई उनको आप सुनिएगा तो आपको और भी कुछ इसमें स्पष्ट हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को तय की है। यहाँ जो आपको देखना है, महत्वपूर्ण रूप से जो बात कही जा रही है, कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया को रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को तय कर दिया। उसके बाद और क्या कुछ हुआ वह भी आप ध्यान से सुनिए। आज भी कुछ जो है कि सुनवाई होगी, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहा गया है कि आज भी जातीय गणना पर सुनवाई होनी है। जातीय गणना का जो कुछ कार्यक्रम आपको पता होगा कि बीच में चल रही थी और उसको रोक लगा दिया गया है। तो खैर वो हमारे मतलब कि इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है। आगे क्या है कि 22 अगस्त को जो यहाँ पर आपको सरकार ने कहा है कि 22 अगस्त के दिन आपकी जो आगे सुनवाई होनी है उसमें क्या है उस पर हम लोग देखेंगे। तो 22 अगस्त तय की गई है हाई कोर्ट के मामले का अंतिम सुनवाई की तिथि। 22 अगस्त को इस पर जो है कि फाइनल जो कि सुनवाई होनी है उसके लिए तारीख तय की गई है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं उससे उम्मीद नहीं लगता है कि आगे की कुछ इसमें सुनवाई संबंधित कुछ बात अब शेष रह जाती है, क्योंकि सरकार ने अर्थात हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि इस पर कोई रोक नहीं लगेगी और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। कुछ और मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको मैं चलते चलते एक बार सुना देना चाहता हूँ। यह है कि रिक्तियों व प्रक्रिया क्या है। तो 1,70,461 नियुक्तियाँ होनी है बीपीएससी के माध्यम से। 12 जुलाई इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है और 70,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक इसमें आवेदन मात्र किए हैं। जहां आपके पास 1,70,461 नियुक्तियां हैं उसमें से मात्र 70,000 लोगों ने अभी तक अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है। और परीक्षा की तिथि आप जैसा कि पहले से अवगत है, नहीं जानकारी है तो यहाँ आप देख लीजिए, समझ सकते हैं। वह परीक्षा की तारीख जो निर्धारित की गई है पहले से वह है कि 24, 25, 26 तथा 27 को 24, 25, 26 तथा 27 अगस्त को यह परीक्षा दोनों सीटिंग में आयोजित होगी पूरे बिहार में। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के सरकार के तरफ से जो स्पष्टीकरण निकल करके आई है उससे स्पष्ट है कि यह बहाली की प्रक्रिया जो चल रही है, अप्लाई आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है, वह चलती रहेगी, जिसमें बिहारी और नॉन बिहारी दोनों तरह के अभ्यर्थियों को अपना अपना फॉर्म भरने का जो मौका मिला है, शिक्षक बनने का मौका मिला है। पूरे भारतवर्ष से आने वाले शिक्षकों को बनने का जो ऑफर मिला है वह इसी प्रकार नियमावली में चलती रहेगी, जैसा कि आप इस कोर्ट के आदेशानुसार देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा यह आज का वीडियो जो बनाया गया है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है बहाली प्रक्रिया को लेकर के,
आपको जो जानकारी दी जा रही है वह आपको निश्चित रूप से उपयोगी होगा, कारगर साबित सिद्ध होगा तथा आप अपनी तैयारी को पुरजोर शोर से करते रहें, तैयारी करें और अपनी सफलता के लिए आप अपने आप को कमज़ोर न समझें, मेहनत करें। तब तक के लिए हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।